जय श्री कृष्ण, राधे राधे, हर हर महादेव। आपका स्वागत है। और देखिए मैं बना रही हूँ यहाँ पे दाल। और दाल बनाने के लिए ना मैंने ले ली है एक तो मूंग की दाल, एक लाल दाल यानी मसूर की दाल, और एक ली है मैंने उड़द की दाल यानी कि काली दाल। छिलके वाली ली है। वैसे तो आप बिना छिलके भी डाल सकते हो, लेकिन पर मैं तो है ना जब बनाया करूँ तो इस तरीके से बनाया करूँ। थोड़ी सी भी उड़द की दाल अगर मैं डाल दूँ ना तो दाल में 4-5 गुना स्वाद बढ़ जाएगा। इसीलिए मैं दाल जब बनाती हूँ तो थोड़ी सी उड़द की दाल ज़रूर डाल दिया करूँ जी, इससे टेस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो थोड़ी थोड़ी दाल डाली है। अगर मैंने आधी आधी कटोरी मूंग मसूर की दाल ली है ना, तो मतलब कि 2 चम्मच मैंने बस इसके अंदर उड़द की दाल डाली है। उस मतलब कि जितनी मूंग की दाल और उड़द की दाल ली है हमने, उसका आधा मैंने उड़द की दाल ले ली है। उड़द की दाल थोड़ी हैवी सी हो, इसलिए थोड़ा सा कम भी खाना पसंद कर रहे हैं, लेकिन इससे डालने का टेस्ट बहुत ज़्यादा बढ़िया हुआ है, फिर इसलिए मैं डाल दिया करूँ। इसमें टेस्ट भी बहुत ज़रूरी हो है और सेहत का भी ध्यान रखना पड़ा है, तो उस हिसाब से मैं थोड़ी ही डाला करूँ। और बस दाल बनने के लिए मैंने रख दी है गैस के ऊपर, और मैं जा रही हूँ ऊपर कपड़े सुखाने के लिए। तो उसके लिए मुझे चुन्नी ओढ़नी पड़ेगी, क्योंकि अभी हमारे जो यहाँ का माहौल है गाँव का माहौल है, और मैं सर पर चुन्नी रख के रखती हूँ हमेशा। जब अंदर रहती हूँ तो सर पर चुन्नी नहीं रखती। तो बस जो कपड़े मैंने सुखाए थे, धोए थे ना, वो मैंने कुर्सी पर डाल रखे थे। और बस और जो पानी वगैरह निचड़ गया था इनका, तो अब मैं इन्हें उठा करके सारे कपड़े जो भी गिले हैं वे ऊपर छत के ऊपर सुखाने जाऊंगी। और वहाँ पे ऊपर तार वगैरह डाल रखा है, उसी के ऊपर सुखाऊंगी सारे कपड़े। नीचे तो मैं सुखाती नहीं हूँ, ना तो यहाँ धूप आती और ना मैं सुखाती हूँ, क्योंकि निकलने बढ़ने में हमने होती है बहुत ज़्यादा दिक्कत। कपड़े सुखा कर आई हूँ और अब मैं जो है पोछा लगाऊंगी। झाड़ू मैंने सुबह लगा दी थी, एक बार ही झाड़ू लगाया करूँ, बाकी घर ना काफ़ी बड़ा है, इसीलिए झाड़ू लगाती हूँ एक बार और फिर पोछा घुमा दिया करूँ मैं। तो हाथ से ही इस तरीके खड़ा पोछा है मैं तो इसी से लगा दिया करूँ, क्योंकि कोटा मेरे तो होया नहीं जाता, मेरे कमर में हुआ बहुत ज़्यादा दर्द, तो बैठ के पोछा मैं लगा नहीं सकती। और इसी पोछे से मैं पूरा घर में घुमाया करूँ, सारे घर में फटाफट से पोछा लग भी जाए, साफ़ सुथरा भी हो जाए। पोछा वोछा लगाने के बाद और अच्छी भी सफाई भी दिखाई देगा, क्योंकि एक दिन छोड़ के एक दिन पोछा लगाऊंगी तो फिर अच्छा सा नहीं लगता। धूल मिट्टी बहुत ज़्यादा हुआ, क्योंकि हमारा घर के आगे रोड है, रोड चलता रहा है बहुत ज़्यादा। डंपर वंपर चले हैं, रोड ईंट वगैरह, ईंट पत्थर वजह से कंस्ट्रक्शन का जो काम होता है ना, चिनाई का, वो सामान आता है उनमें ट्रक में भर के, डंपर भर भर के आते हैं, जिससे रोड भी टूट जाए। फिर धूल मिट्टी बहुत ज़्यादा उड़ा है और घर में बहुत ज़्यादा धूल मिट्टी आती रहे। तो एक ही बार झाड़ू पोछा बहुत मुश्किल से होता है, क्योंकि घर मेरा ऊपर नीचे काफ़ी बड़ा हो जाता है। तो काम करने के बाद कपड़े सूख गए थे, तो क्यों ना वहाँ कपड़ों की तह बना के रख देती हूँ फटाफट से, क्योंकि फिर फैले रहते हैं तो फिर ठीक नहीं लगता। एक बार मैं लेट जाती हूँ ना, रेस्ट कर लेती हूँ, फिर मेरा मन नहीं करता। तो लगे हाथों मैंने कपड़ों की भी तह बनानी शुरू कर दी है। और कपड़े मेरे बहुत सारे थे, जो मोटे मोटे कपड़े हैं ना, उनकी मैं तह बनाकर रख दूँगी। प्रेस में जब करती हूँ, जब मतलब कि एक दिन अगले दिन हमें पहनने होते तभी मैं प्रेस करती हूँ। प्रेस करके मैं रखती नहीं हूँ, क्योंकि उनमें सिलवटें हो जाती है, फिर अच्छा भी नहीं लगता, फिर वापस से हमें प्रेस करने पड़ते हैं। इसीलिए जब पहनते हैं तो कपड़े मैं एक दिन पहले ही प्रेस करके रखती हूँ, जो कपड़े पहनते हैं रेगुलर। बस बाकी कपड़े मेरे वैसे ही रखे रहते, तय बना करके अच्छे से मैं रखती हूँ। तो ये मोटे मोटे सर्दियों के कपड़े थे, जो कि मैंने अब फर्स्ट टाइम धोए हैं, क्योंकि वैसे तो हम धोकर देखिए रख देते हैं कपड़े, लेकिन में धूल मिट्टी और फिर बहुत सारे जम्स कीटाणु वगैरह हो जाते हैं, कॉकरोच भी हो जाते हैं कभी कभी हमारे बेड के अंदर हम देखते हैं। तो इसीलिए मैं धोती बहुत ज़्यादा ज़रूरी हूँ। धोने से क्या है, स्मेल नहीं होती है, धूल मिट्टी थोड़ी बहुत जितनी भी होती है ना, वो निकल जाती है। और देखिए ये मोटी मोटी जैकेट है गरम, जो कि कई दिन में सूखती है। अगर वॉशिंग मशीन ड्रायर होता है तो ड्रायर से सुखा लेते हैं, अगर नहीं होता है तो वैसे ही डाल देते हैं। कभी कभी मैं ड्रायर में सुखा लेती हूँ, कभी कभी मैं वैसे ही डाल देती हूँ। जब तेज़ धूप होती है ना तो मैं वैसे ही डाल देती हूँ, क्योंकि ड्रायर में सुखाने से ना भी थोड़ी सी अजीब सी ही लगती है मुझे, फिर मैं सुखाने से बचती हूँ ड्रायर में। जब तेज़ धूप होती है और ज़रूरत भी कम होती है तो मैं ऐसे ही डालती हूँ। तो इस तरीके से मेरा आज का ब्लॉग चला है। तो व्लॉग अच्छा लगा तो लाइक कमेंट शेयर करना। तो फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।